इस बार 50% जो हमारे क्वेश्चंस होंगे सीबीएसई में फिजिक्स के पेपर में वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। जो हमें सीबीएसई में एक पीडीएफ भी सेंड की है कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। मैं आज उनमें से इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराऊंगी, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन ये है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। देखो क्वेश्चन क्या रहा है, जस्ट रीड इट वेल फर्स्ट। A 2 coulomb charge is located at the center of a circle of radius 2 meter. 2 मीटर के सर्कल है और सेंटर में चार्ज 2 कूलम है। A unit positive charge is move along the circle. एक पॉजिटिव चार्ज है जो सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रहा है। आपको वर्क डन, देखो सारे पार्ट्स में वर्क डन पूछ रहा है। सबसे पहले अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैट याद है तो वर्क डन का फॉर्मूला पोटेंशियल इनटू चार्ज या K Q1 Q2 by R। अब इस फॉर्मूले को देखते हैं क्या कहता है ये फॉर्मूला। अगर पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज मूव करता है तो वो वर्क डन करता है। अब यहाँ देखें, अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, पोटेंशियल एज अ फॉर्मूला KQ/R। चार्ज Q फिक्स्ड है 2 कूलम, रेडियस चाहे मैं B ले लूं, चाहे A ले लूं, चाहे D ले लूं, चाहे C ले लूं, द डिस्टेंस इज सेम 2R। सो वर्क पोटेंशियल जो है वो सेम है पूरे सर्कल पे। इसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। और आप पढ़ चुके हो इक्वी पोटेंशियल सरफेस, हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो आपका वर्क डन भी 0। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज B1, दैट इज वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इज 0। दैट इज एन आंसर। ये 3 नंबर का एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें डेरिवेशन जैसा क्वेश्चन है। आप पढ़ चुके हो ये डेरिवेशन, बट उसका भी फॉर्मेट चेंज कर दिया। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। Given a line of charge of uniform linear charge density, lambda दे रखा है। यूनिफॉर्म मतलब पर यूनिट लेंथ the charge remain the same. A charge plus q is distributed uniformly between 0 to a। ऊपर प्लस q चार्ज है और नीचे माइनस q चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। Explain how the direction of resultant electric field at P can be obtained। P पे resultant electric field कैसे निकालोगे। अब आप अच्छे से समझ चुके हो क्या कि सबसे पहले मेरे को यहाँ से लेके कहाँ तक की लाइन ड्रॉ करनी है। ये दिस गिव मी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट। सिमिलरली प्लस थी तो इसलिए बाहर की तरफ। इसी तरह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड देखूं तो वो मैंने कहाँ पे ली, ये मेरी E2 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट टू ईच अदर। सो मैंने ये क्या लिया, E2 हैविंग अ डायरेक्शन टूवर्ड दिस माइनस चार्ज की वजह से। अब 2 फील्ड्स है E1 एंड E2, वैल्यू तो बराबर है। क्यों? चार्ज की स्ट्रेंथ बराबर है, सेपरेशन बराबर है, तो वैल्यू तो बराबर है। अब कैसे इसके लिए नेट निकालें आप पढ़ चुके हो। हम इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं रिजॉल्व कर रही हूँ किसको, 1 वाले को। देखो कैसे, इसका एक कंपोनेंट इस साइड आएगा जिसको आप E1 y वेक्टर कंपोनेंट बोलोगे, और एक कंपोनेंट इस साइड आएगा E1 x वेक्टर बोलोगे। सिमिलरली हम E2 को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। एक कंपोनेंट E2 का जो है वो किस साइड आएगा, इस साइड आएगा, दैट इज E2 y वेक्टर। और एक कंपोनेंट इसका किस साइड आएगा, इस साइड, E2 x कंपोनेंट। अब देखो हो क्या रहा है, जो दोनों x कंपोनेंट्स है E1 x एंड E2 x दोनों कैंसिल है ईच अदर। मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, सेम स्ट्रेट लाइन पे एक्ट कर रहे हैं, दे कैंसिल ईच अदर। The direction, the resultant electric field is due to components y component का जो E net है वो क्या आ रहा है, E2y plus E1y। The direction of an electric field is negative y axis। क्यों? ये माइनस y है, इस और जा रही है नेट डायरेक्शन। That is your answer। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी का। B11 बहुत अच्छा न्यूमेरिकल, देखो कैसे डाल रहा है। ये MCQ 1 मार्कर है, मतलब वेरी शॉर्ट बट अ वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस चैप्टर में, उससे कुछ ना कुछ रिलेटेड आएगा ही आएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या दे रहा है। 15 चार्जेस विद द सेम चार्ज Q आर प्लेस्ड ऑन द x एक्सिस, दे आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द साइड्स। मतलब एक एक्सिस बना दिया उसने ऐसे, ये प्लस x एक्सिस है, ये माइनस x एक्सिस है। y साइड के दोनों तरफ आपने सिमेट्रिकल चार्जेस 15 चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट किया। The distance between any 2 consecutive charges is arbitrary and 1 charge is at origin। एक चार्ज ओरिजिन पे बनाया,
और बाकी r/3 डिस्टेंस पे रखता चला जा रहा है इस तरह से, इस साइड भी और इस साइड भी। हमें क्या पूछ रहा है? फ्लक्स थ्रू द स्फीयर सेंटर्ड एट द ओरिजिन हैविंग अ रेडियस 1.5 r। हमें फ्लक्स निकालना है एक स्फीयर से जिसका, जैसे सपोज मैंने एक ये स्फीयर रख दिया जिसका रेडियस कितना लेना है? 1.5 r। अब आप पढ़ चुके हो जो नेट फ्लक्स है, गॉस थ्योरम कहती है जो हमारा नेट फ्लक्स है फाई नेट, वो किसके बराबर होता है? टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें जितना टोटल चार्ज होगा, इसमें कितना? स्फीयर के रेडियस के अंदर। अब आप यहां से देखो r/3 पे आपका पहला चार्ज आया, एक ये दूसरा चार्ज 2r/3 पे आया, तीसरा चार्ज 3r/3 पे आया, चौथा चार्ज 4r/3 पे आया, पांचवा चार्ज 5r/3 पे आया। बट जब मैं 5r/3 करूंगी तो डिस्टेंस जो है वो 1.5 r से ज्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब सिर्फ हमारे प्लस ओरिजिन के बाद, ओरिजिन पे पहला चार्ज, दूसरा चार्ज r/3 पे, तीसरा चार्ज 2r/3 पे, चौथा चार्ज 3r/3 पे, इसी तरह से और पांचवा चार्ज हमारा 4r/3 पे आएगा। इसी साइड जैसे पहला यहाँ आया, चार चार्ज यहाँ आए, चार चार्ज यहाँ पर आएंगे, यानी कि टोटल चार्ज ओरिजिन के साथ मिला के कितने हो गए? 9 चार्जेस। यानी कि हमारी टोटल फ्लक्स कितनी हो जाएगी? 9q/ε0। So the C part is correct answer.